गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताए थे और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में मैंने सब तरह के ट्रांजैक्शंस आपको दे दिए थे और कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे। कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपको अलग से करने के लिए भी दिए थे, आपने किए होंगे। और उस तरह के ट्रांजैक्शंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उस तरह के ट्रांजैक्शंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आपकी नोटबुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉरी बुक में आपके में क्वेश्चन दिए हुए हैं और अब सिलेबस चेंज हो गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बुक आ रही है आप उस बुक को प्रिपेयर करेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूंगा, वो आपको करने रहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं आपको बताऊं, एक अलग टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि। ओपनिंग एंट्री या प्रारंभिक प्रविष्टि। ओपनिंग एंट्री क्या होती है मैं आपको बता दूं। ओपनिंग एंट्री से मतलब है जब एक साल हमने अकाउंट्स बना लिए और अकाउंट्स बनाने के बाद हम बैलेंस निकालते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारे पास जो एसेट्स है, हमारे पास जो एसेट है, हमारे पास जो एसेट्स है, मान लीजिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग कोई ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, या फर्नीचर है तो फर्नीचर कोई ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, कंप्यूटर है कंप्यूटर कोई ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। ये सारी एसेट्स रहेंगी, लेकिन इनकी वो कीमत नहीं रहेगी जिस कीमत पर हमने इनको परचेज किया था। चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे हमारे डेटर्स हो। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो हमें पेमेंट करते हैं, जो हमें पैसा देंगे, और क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जो हमसे पैसा लेंगे। हाँ या ना? समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? तो जब हम किसी का पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी में कम हो जाए, लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, और जब कोई हमें पेमेंट कर देगा तो डेटर्स में कमी आ जाएगी। तो ये कहलाते हैं हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स, एसेट्स और लायबिलिटीज। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया होगा? तो ये जो एसेट और लायबिलिटीज है, इन एसेट और लायबिलिटीज में हमें जो भी चेंजेज होते हैं वर्ष के अंत में, भाई एसेट की कीमत कम हो गई तो कम करके दिखाएंगे। अगले साल जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, नेक्स्ट ईयर जब हमारा स्टार्ट होगा तो उसी कीमत पर जाएगी, कोई भी एसेट है या कोई भी लायबिलिटी है उस वैल्यू पर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम एक साल से दूसरे साल उनका बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं वो ओपनिंग एंट्री कहलाती है। ये एक पुल का काम करती है, ये एक पुल का काम करती है। तो जितनी भी एसेट्स हैं हम उनको डीआर कर देते हैं। ओपनिंग एंट्री है हमारी एसेट्स अकाउंट डीआर, जितनी भी एसेट्स हैं उनको डीआर कर देते हैं टू लायबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हम बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं। कैसे? मान लीजिए एसेट हमारी 1 लाख की है और लायबिलिटीज हमारी 70,000 की है, तो बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि दोनों के बीच के अंतर की राशि। ये हमारी 1 लाख है, ये 70,000 है, तो कैपिटल हमारी बैलेंसिंग फिगर से कितनी आ जाएगी? 30,000। तो इसकी नरेशन हम लिख देंगे बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड। इस तरह से होगी। ये फर्स्ट सिचुएशन में है जब एसेट्स ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम है। आ रही होगी आपको बात समझ में? इसमें दो एंट्री बनती है, एक तो ये और एक बी एंट्री। यदि हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स कम है तो क्या एंट्री बनेगी? एसेट्स अकाउंट डीआर। एंट्री वही बनेगी, जितनी भी एसेट्स हैं उनको डीआर कर देंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट। पहचान भी बताऊंगा हमें कैसे पता लगेगी। टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब यहाँ पर यदि लायबिलिटीज है 2 लाख की
और एसेट्स है आपकी 1,75,000 की। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया और ये डिफरेंस कहलाएगा गुडविल। क्या कहलाएगा ये डिफरेंस? गुडविल। तो गुडविल अकाउंट DR बैलेंसिंग फिगर से डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? 25,000 का आ जाएगा हमारा अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 25,000। तो ये क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड। 2 लाख में से 175 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे गुडविल के? 25,000 आ जाएंगे। बताओ, तो ये क्लियर होगी। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन निकलेगी, या तो एसेट ज़्यादा है लायबिलिटीज कम है तो गुडविल कैपिटल आ जाएगी, और यदि लायबिलिटीज ज़्यादा है एसेट कम है तो बैलेंसिंग फिगर से गुडविल आ जाती है। इस तरह से हम ये ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? तो जब हम ये ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि हमें पता कैसे लगेगा। एक्चुअल में आपको इस तरह से क्वेश्चन में मिलेंगे 2018 Jan 1। देखिए आप, कैश 10,000, बैंक बैलेंस 20,000, बिल्डिंग 50,000। देख रहे होगे आप, बिल्डिंग 50,000। राकेश ब्रैकेट में DR का मतलब ये डेटर है हमारा 10,000। और दिए हुए हैं क्रेडिटर्स 20,000। क्रेडिटर्स में भी दिया हुआ है, मान लीजिए राम, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स में दिया हुआ है राम ब्रैकेट में 20,000। बैंक लोन 30,000। इस तरह से दिए हुए हैं। अब इसके एंट्री हम कैसे बनाएं? आप देख रहे होगे ये केवल बैलेंस दिए हुए हैं 1 जनवरी को, और ये बैलेंस ट्रांसफ़र होके कहाँ आए हैं? कहाँ से आए हैं? 31 दिसंबर 2017 से बैलेंस ट्रांसफ़र होके आए हैं 1 जनवरी 2018 को, कि ये कैश, बैंक, बिल्डिंग, राकेश का डेबिट बैलेंस, राम का क्रेडिट बैलेंस और बैंक लोन। तो ये ट्रांसफ़र होके आए हैं बैलेंस, और ये बैलेंस ट्रांसफ़र होके कहाँ से आए हैं? लास्ट ईयर से ट्रांसफ़र होके आए हैं। अब इसमें हम कितने अकाउंट ओपन करें और क्या एंट्री करें? तो जब इस तरह से बैलेंस गिवन हो क्वेश्चन में आपके पास, जब इस तरह से बैलेंस गिवन हो, ये पुल का काम करता है। मैंने आपको बताया ना, पिछले साल वर्ष के अंत में हमारे पास कैश का बैलेंस 10,000 बचा होगा, और बैंक में हमारे 20,000 होंगे, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 होगी, और राकेश जो हमारा डेटर है वो 10,000 से है, राम हमारा क्रेडिटर है 20,000 से, और बैंक लोन है 30,000 से। क्लियर है? तो अब हम इसकी ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। तो ओपनिंग एंट्री मैंने आपको बताया इन दोनों में से एक एंट्री होगी। तो हम देखें, तो एसेट अकाउंट को हमें डेबिट करना है, तो एसेट अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं। यहाँ मैं इसकी ओपनिंग एंट्री पास कर रहा हूँ, तो एसेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो कैश हमारी एसेट है, इतने दिन से बढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो इसलिए इसको DR कर देंगे। कैश अकाउंट DR 10,000, फिर बैंक बैलेंस है 20,000, तो बैंक अकाउंट DR ये आ जाएगा 20,000। उसके बाद बिल्डिंग है 50,000, बिल्डिंग अकाउंट DR 50,000। फिर राकेश ब्रैकेट में DR लिखा हुआ है, DR का मतलब एसेट के DR बैलेंस है, और राकेश हमारा डेटर है, और डेटर है तो राकेश को हम DR कर देंगे, ब्रैकेट में DR भी लिखा हुआ है। राकेशेज अकाउंट DR कितना? 10,000। टू राम्स अकाउंट, क्रेडिटर है राम हमारा, राम श्याम मोहन कई हो सकते हैं, तो राम हमारा क्रेडिटर है 20,000 से, तो टू राम्स अकाउंट, तो राम हमारा CR कितने से है? 20,000 से, और बैंक लोन है हमारा 30,000 से, टू बैंक लोन अकाउंट 30,000, टू बैंक लोन 30,000, और टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से आएगा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है DR टोटल ज़्यादा है। कैसे? आप देखिए 50
10 60, 60 और 20 80 और 10 90, 90,000 आ रहा है डीआर का टोटल, और क्रेडिट का टोटल 30 और 20 50,000 आ रहा है। तो 90,000 में से हम 50,000 माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, जब पहले एंट्री पास करेंगे जितनी भी एसेट्स है उनको डीआर कर देंगे। कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, राकेश अकाउंट डीआर, टू राम्स अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। तो टू राम्स अकाउंट में 20,000 और टू बैंक लोन में 30,000। अब हमने देखा तो डीआर का टोटल जो आ रहा है वो 90,000 आ रहा है और सीआर का 50,000 आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर से इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 40,000 बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग के फिगर का मतलब होता है दोनों के बीच के अंतर की राशि। डीआर और सीआर दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 40,000 है। तो जो आएगा बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल अकाउंट वो आएगा 40,000 आ जाएगी हमारी, क्या 40,000 हमारी कैपिटल आ जाएगी। कई बार सीआर का ज़्यादा रहता है और डीआर का कम रहता है तो गुडविल निकाल देंगे ऐसी स्थिति में। तो इस तरीके से मैंने आपको ओपनिंग एंट्री बताई है। अब ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड आपको पहचान हो गई। इस तरह के बैलेंसेस गिवन होंगे और उस बैलेंस के माध्यम से अपन एंट्री करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताई थी उसी समय मैंने आपको ये और कहा था कि एंट्रीज को हम मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से। और मॉडर्न अप्रोच क्या है? क्योंकि आज के समय में जो चल रही है वो मॉडर्न अप्रोच चल रही है। हमने ट्रेडिशनल से बता दिया आपको, मॉडर्न से भी बता रहे हैं। कोई भी एंट्री आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। तो दूसरी है आधुनिक अवधारणा जिसे अपन बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मॉडर्न अप्रोच में हमें सबसे पहले ये देखना है कि मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट्स बांटे गए हैं, जैसे ट्रेडिशनल में 3 भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही मॉडर्न अप्रोच में इनको 6 अकाउंट में डिवाइड किया गया है। पहला जो अकाउंट है, फर्स्ट जो अकाउंट है वो होता है संपत्ति खाता। संपत्ति खाता जिसे हम बोलते हैं एसेट्स अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, खातों के प्रकार अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। दूसरा है दायित्व खाता। दायित्व खाता जिसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज अकाउंट। थर्ड होता है आपका खर्चे व हानि का खाता। खर्चे व हानि का खाता, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट। फोर्थ है आय व लाभ का खाता। आय व लाभ का खाता, इनकम एंड गेन अकाउंट। इनकम एंड गेन अकाउंट। फिफ्थ है आहरण खाता। इसे बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। और 6 है पूंजी खाता। पूंजी खाता इसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये 6 भागों में इनको बांटा गया है। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट, इनकम एंड गेन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इस तरह से 6 भागों में बांटा है। और इनको हम इनके अलग अलग रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं ये ड्राइंग अकाउंट है, इसको एसेट अकाउंट में भी डाल सकते हैं हम। एसेट अकाउंट और ये ड्राइंग अकाउंट दोनों
का रूल भी, दोनों के रूल भी एक ही होंगे, क्योंकि ड्राइंग के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग के माध्यम से वो हमारा डेटर बन जाता है और ये हमारी एसेट है। इसलिए ड्राइंग, क्योंकि वो डेटर बन जाता है, डेटर हमारी एसेट होती है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट एसेट अकाउंट में भी आ जाता है कई बार। दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका लायबिलिटीज में भी आ जाता है, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ओनर बिजनेस में कैपिटल लाता है तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है, हमें वो पैसा चुकाना होता है और ये लायबिलिटी बन जाती है, तो इसलिए इसको लायबिलिटीज अकाउंट में भी ले लेते हैं। तो इस तरह से फिर ये 4 अकाउंट रह जाते हैं, क्योंकि एसेट अकाउंट तो किस में आ जाएगा, एसेट अकाउंट में क्या कौन सा आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट, और लायबिलिटीज में कौन सा आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस लॉसेज अकाउंट और इनकम एंड गेन अकाउंट। तो इस तरह से इन 4 में भी बांट सकते हैं और इन्हें 6 भागों में भी बांट सकते हैं, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट, इनकम एंड गेन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इस तरह से इनको हम 6 भागों में बांटते हैं और फिर इनके अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे, रूल्स हम समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मॉडर्न अप्रोच से एंट्री बनाना सीखेंगे। और मॉडर्न अप्रोच से एंट्री बनाकर फिर उन एंट्रीज को आप मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल से भी कर सकते हो। कोई फिक्स नहीं है कि हमें ट्रेडिशनल से ही करनी है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न किसी भी अप्रोच से आप एंट्री बना सकते हैं। अब अपनी बुक लीजिए और उन बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, आप आराम से कर सकते हो। बैंकिंग या पिछले जो भी ट्रांजेक्शन है, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी होती हैं जिनको ट्रेडिशनल से नहीं बना सकते, अपन केवल मॉडर्न अप्रोच से बना सकते हैं। वो कल हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको पहले सिंपल एंट्री बनाना सिखाएंगे, फिर एडजस्टमेंट एंट्री अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ओके।